हेलो दोस्तों, मैं अजय मैथिल आप सभी का फिर से अपने चैनल मैथिल मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो थी हमारी 1.3 जिसमें हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था उसको कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो दोस्तों जो एक्सरसाइज 1.4 करेंगे हम, तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो भिन्न होती है हमारी जो फ्रैक्शन होती है वो किसके बराबर होती है। फ्रैक्शन जो होती है उसकी फॉर्म होती है अंश बटे में हर। अंश का मतलब दोस्तों न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। अंश बटे हर के रूप में जो नंबर होता है हमारा वो हमारी एक फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। तो दोस्तों एक्सरसाइज जो 1.4 है हमारी, इसमें हम पढ़ेंगे शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि दशमलव प्रसार हमारा है जो शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है जो आपका जो शांत दशमलव प्रसार रहेगा किसी भी नंबर का, अगर हर के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है जो हर के किसी भी नंबर के हमें जो फ्रैक्शन है अंश बटे में हर होती है, तो हमें हर के गुणनखंड देखने हैं दोस्तों। अगर किसी संख्या के हर के गुणनखंड 2 की पावर में आते हैं या फिर 5 की पावर में आते हैं या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में आते हैं, तो दोस्तों उसका जो दशमलव प्रसार होता है उस भिन्न का वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है हमारी अशांत दशमलव प्रसार की। तो अगर हर के अभाज्य गुणनखंड हैं जो 2 की पावर में या फिर 5 की पावर के रूप में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती का है। अच्छा दोस्तों, तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमसे पूछा है तो दर्शाना है, बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत है। तो दोस्तों मैंने 3 पॉइंट ले लिए हैं इसके, तो तरीका आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से। बाकी आपको सॉल्व सारे करके देखने हैं। अगर किसी में डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों 13/3125। तो हमारी जो मेन बात हुई थी वो मेन बात है दोस्तों हमारी हर की। तो हमें केवल मतलब किससे दोस्तों, हर से। हर क्या हमारा 3125। तो दोस्तों हर के अभाज्य गुणनखंड करने हमने पहले ही सीख लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से नहीं होगा, 2 के बाद 3 से करके देखते हैं दोस्तों। 3 से भी नहीं है तो किससे करेंगे दोस्तों, सीधा 5 से। तो 5 से किया 625 बार चला गया, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 किससे जाएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों 3125 क्या है अभाज्य गुणनखंड, वो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा। तो दोस्तों मैंने क्या किया है 5 की पावर 5 चढ़ा दी है। अच्छा दोस्तों, तो अब हमें यहाँ से पता चला है कि इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की पावर में आ रहे हैं। जब हमारा 2 की पावर में या 5 की पावर में आता दोस्तों तो दशमलव प्रसार कैसा रहता है हमारा, मैंने पहले ही बात बता दी थी। अगर 2 की पावर में है या फिर 5 की पावर में है तो दशमलव प्रसार कैसा रहता है दोस्तों, शांत आवर्ती का है। तो ऐसे इसका दशमलव प्रसार है जो वो कैसा दोस्तों, शांत है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है दोस्तों 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। दोस्तों इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मतलब किससे, हर से। और हर के हमारे पास पहले अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखो 2 की पावर में है, 5 की पावर में है, लेकिन और क्या आ गया है इसमें 7, जो कि हमारी जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका दशमलव प्रसार है दोस्तों वो अशांत आवर्ती का है। ऐसे ही एक और पॉइंट ले लिया दोस्तों मैंने 35/50। तो हमें हर से मतलब है केवल, तो हर के गुणनखंड कर लिए दोस्तों। 2 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से 5 बार, पर 5 से 1 बार दोस्तों। तो 50 की जो अभाज्य गुणनखंड आए दोस्तों वो क्या आए हैं 2 × 5 × 5। तो दोस्तों 2 एक बार ही आ रहा था, 2 की पावर 1 चढ़ा दी। मल्टीप्लाई में 5 2 बार आ रहा था तो 5 की पावर 2 कर दी दोस्तों। अब देखो ये 2 की पावर और 5 की पावर में है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, हमारी कंडीशन फॉलो करता है शांता वाली को। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती का है। तो शांत दशमलव प्रसार इसका है। तो दोस्तों बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर में आते हैं या 5 की पावर में आते हैं या 2 और 5 की पावर दोनों में आते हैं, तो ही आपका दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती का होगा। अगर इनके अलावा
और कोई नंबर की पावर आती है तो हम सीधा सा साफ साफ लिख देंगे कि ये आसान दशमलव आवर्ती है, क्योंकि ये 2 की पावर या 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। बिल्कुल उसमें क्या पूछा है हमसे, दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत हैं। भाई जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमने जो काम कर लिया है, जो शांत वाले आए हैं, जिनकी दशमलव प्रसार शांत आया है, उनका क्या करना है दोस्तों, उनका दशमलव प्रसार लिखना है, उनका पूरा पॉइंट लगा के लिखना है, डेसिमल में लिखना है दोस्तों। जैसे इसमें शांत वाला था, एक एग्जांपल ले लिया मैंने 35/50 वाला दोस्तों। तो 35/50 का देखते हैं, वही सीधा आपको नॉर्मल डिवाइड कर देना है। 35 को अंदर रखा भाई, 35 को भाग करना है हमें दोस्तों 50 से। अच्छा भाई नहीं जाएगा तो सबसे पहले पॉइंट लगा दिया, यहाँ भी पॉइंट 0 बढ़ा लिया यहाँ पे, तो 350 हो गए दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 50 को 7 बार पाड़े पड़ेंगे 50 का, तो 350 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो दशमलव प्रसार आया है वो कितना आया, 0.7। अतः 35/50 जो भिन्न थी हमारी, इसका जो शांत दशमलव प्रसार था, इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, 0.7 है। मतलब आपको जो दशमलव प्रसार शांत है जिनके, उनको नॉर्मली डिवाइड करके पॉइंटों में लिख देना है, बस वही आपका क्या है, दशमलव प्रसार है। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हमसे, कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि बताना है वो परिमेय संख्या है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही पहला पॉइंट है, पहला नंबर है 43.123456789। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम पॉइंट हटाते हैं किसी नंबर में से, तो उसके बाद जितने हमारे डिजिट होते हैं, जितने अंक होते हैं, उतनी 0 चढ़ा देते हैं नीचे। तो हमने पॉइंट हटा दिया ऊपर से, और नीचे उसकी 9 डिजिट थे, 9 अंक थे, तो 9 0 लगा दिए दोस्तों। अब देखो ये p बन गया और ये q बन गया, तो p/q की फॉर्म में हुआ दोस्तों, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है हमारी, लिख भी दिया है हमने, अतः परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही बी पॉइंट है, बी पॉइंट में देखो 0.120 1200 1230 ऐसे ही चलता जा रहा दोस्तों। हमें पता नहीं है कि कहाँ ख़त्म हो गए, इसका मतलब हम इसको p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं दोस्तों, इसलिए क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। अच्छा अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों 43.123456789 के ऊपर बार है दोस्तों। बार का मतलब ये होता है, अगर आपको बार हटाना पड़ता है तो जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उसके बाद दोबारा से ऑर्डर रिवाइज हो जाता है। जैसे देखो इसमें 1 2 3 4 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं उनके ऊपर बार लगा हुआ था, तो देखो यहाँ पे वो नंबर ख़त्म हो गया है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज चलेगा, इनका दोबारा से रिपीट होते रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमने बार रिमूव कर लिया है, बार हटा दिया दोस्तों यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद है वो 9 और 9 18 डिजिट बन गए दोस्तों। तो हम नीचे 18 0 लगा सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए, हमने पॉइंट हटा दिया अब ऊपर से, और नीचे 0 बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों ये हो गया p ऊपर वाला नंबर, और ये हो गया q, तो बनाना p/q। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में दोस्तों लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट होती है, और फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। तो दोस्तों अगर जो ये पढ़ाने का तरीका है मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नई वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ। धन्यवाद।